क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अ टीचर इन क्लास 2 यानी कक्षा 2 का एक शिक्षक है, इज होल्डिंग अ बिग बुक अप, यानी बिग बुक होती है, बिग बुक्स होती है पढ़ाने के लिए, स्पेशली रीडिंग सिखाने के लिए, कि जिनमें बहुत ज्यादा चित्र वगैरह ज्यादा होते हैं, बड़ी से साइज की किताबें होंगी, और आपको वो स्टोरी बच्चे को, छोटे बच्चे को वो प्रिंट मटेरियल से, यानी वो फोटोज देख के समझ आ जाती है कि कहानी चल क्या रही है। बादल हैं तो बादल की बात हो रही है, पहाड़ है तो पहाड़ की बात हो रही है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में जैसे आप देखेंगे वो स्टार्स छपे हुए हैं, तो लेकिन यहाँ पे शब्द कम होते हैं और इमेजेस ज्यादा होती हैं बिग बुक में। तो क्लास 2 की टीचर हैं, क्लास 2 में क्या उम्र होती है भाई बच्चे की? 7 साल के आसपास, है ना। ये दिमाग में रखना है अब, क्योंकि अगर जिनको ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी क्लास का बच्चा कितनी उम्र का है, तो उनको हम कह सकते हैं कि टीचर बनने का ठीक से अधिकार अभी मिला नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है, आपको काम आएगा क्वेश्चंस में भी, लाइफ में भी। तो अ टीचर इन क्लास 2 इज होल्डिंग अ बिग बुक अप, एक बिग बुक को ऊपर ऐसे उठा करके दिखा रही है टीचर। एंड द होल क्लास रीड्स फ्रॉम द सेम बुक, पूरी क्लास सेम बुक से रीड कर रही है, क्योंकि ये बड़ी होती है। जो बिग बुक्स का नाम ही बिग बुक इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज होगा नॉर्मल बुक से। द बुक हैज लार्ज फॉन्ट्स, फॉन्ट बड़े हैं, यानी जो लिखावट है वो बड़ी है। इलस्ट्रेशंस, कुछ चित्र वगैरह, कुछ डायग्राम, कुछ हो सकता है। एंड सिंपल टेक्स्ट, बहुत कम टेक्स्ट बट सिंपल, आसान भाषा में। सो दैट ऑल चिल्ड्रन कैन पार्टिसिपेट इन रीडिंग। तो बिग बुक का जो रोल है वो रीडिंग सिखाने के लिए ही किया जाता है। वॉट स्ट्रैटेजी डज द टीचर फॉलो, यानी किस तरह की स्ट्रेटेजी है जो टीचर फॉलो कर रही हैं। आप में से 62% लोग क्या है, गलत उत्तर दे रहे हैं। बस इसी का इंतजार था। आपको कुछ चीजें ना आज बेसिक्स समझने हैं, ताकि आने वाले सेट्स में आपको एक हर एक सब्जेक्ट का या पेडागोजी में स्पेशली एक माइंडसेट है कि आपको जवाब देना कैसे, पूछा क्या जा रहा है, ये समझना ही अपने आप में हाफ बैटल वॉन है कि आधी लड़ाई आपने जीत ली अगर आप ये समझ गए कि पूछा क्या जा रहा है ना। तो हमने जल्दबाजी में इसमें जवाब दे दिया। वो जवाब क्या है? ए ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, जो कि गलत है। देखो, गाइडेड रीडिंग में जरूरी नहीं है कि बिग बुक का ही इस्तेमाल किया जाए, है ना। बिग बुक का ही इस्तेमाल किया जाए। गाइडेड रीडिंग में टीचर गाइड कर सकता है आपको, नॉर्मल आप पढ़ रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वहां बिग बुक हो। ठीक, तो पहली बात तो ये गड़बड़ हो गई। दूसरा, जिग्सॉ रीडिंग, तो ऐसा कुछ यहाँ पहेली जैसा तो कुछ चल नहीं रहा है। अलाउड रीडिंग में होता है कि आप सस्वर वाचन कहते हैं इसको हिंदी में। टॉपिक सेम है हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के, तो कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अलाउड रीडिंग, तो जो लाउड रीडिंग है बेसिकली आपकी, तो लाउड रीडिंग में तो आप क्या है, जोर से, जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये लाउड रीडिंग है एक तरह की। तो बच्चे को अकेले भी आप खड़े कर सकते हैं, ग्रुप में भी चीजें हो सकती हैं, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, बट बिग बुक का ही इस्तेमाल करेंगे लाउड रीडिंग में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और दूसरी क्लास के बच्चे को आप पढ़ना सिखा रहे हैं लाउड रीडिंग, तो थोड़ा आगे की बात हो गई। एक ही सही उत्तर है इसका, शेयर्ड रीडिंग। और ये जो आपका निपुण भारत मिशन है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि कक्षा 3 तक, ग्रेड 3 तक बच्चे को बेसिक पढ़ना लिखना और मैथमेटिकल स्किल्स आ जाएं। निपुण की जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम इसको समझेंगे, उसमें भी, उस डॉक्यूमेंट में भी मेंशन्ड है ये शेयर्ड रीडिंग। ठीक है ना। अगर आप वो पीडीएफ उठा करके देखेंगे निपुण भारत की, जिसमें सारी कहानी उन्होंने बताई है, शेयर्ड रीडिंग को बिल्कुल एग्जैक्ट इसी भाषा में दिया हुआ है, और इन्होंने सीबीएसई ने वहीं से उठा करके सेम एज इट इज, बस टीचर को थोड़ा सा 2 लाइन एक्स्ट्रा लगाई है, वही क्वेश्चन बना दिया है। ये शेयर्ड रीडिंग है, क्यों? क्योंकि एक किताब से पूरी क्लास शेयर करके पढ़ रही है जो टीचर के हाथ में है, तो ये शेयर्ड रीडिंग कही जाएगी। आपको मुद्दा समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शेयर्ड रीडिंग कही जाएगी क्योंकि एक सिंगल किताब है, पूरी क्लास पढ़ रही है, और बिग बुक के साथ ऐसा होता है। नंबर 2 देखिए और जवाब दीजिए फटाफट से। जतिन, अ क्लास 2 स्टूडेंट, कक्षा 2 का विद्यार्थी है जतिन, हैज अ हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी श्रवण दोष है, सुनने में समस्या है। एज अ लैंग्वेज टीचर, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू स्कैफोल्ड हिम, यानी एक लैंग्वेज टीचर के रूप में, यानी एक भाषा के अध्यापक के रूप में आप कैसे उसको स्कैफोल्ड कर सकते हैं। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प दे सकते हैं, जहां वो अटक रहा है वहां उसको हिंट या फिर क्यूज दे सकते हैं। बताइएगा फटाफट। पहला ऑप्शन है, प्रमोट द क्लासमेट्स टू यूज जेस्चर्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद हिम एंड बी सपोर्टिव, यानी जो क्लासमेट्स हैं बच्चे के, जो उसके पीयर ग्रुप है, जो साथी समूह है, जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, उनको क्या कहेंगे? कहेंगे भाई, एक तो आपको अगर बात उसको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सुनने में दिक्कत होती है बच्चे को, तो आप थोड़े हाव भाव का, जेस्चर्स का अपने इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं कोई बात कर रही हूं तो अपने हाथों का प्रयोग या जेस्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, सपोर्टिव रहेंगे, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आप लेके जा रहे हैं बच्चे को, तो इसलिए सीडीपी जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट में काम आएगी। बी ऑप्शन है, सच चिल्ड्रन शुड गो टू स्पेशल स्कूल्स वेयर दे विल लर्न बेटर, सेग्रीगेट नहीं करना बच्चे को, है ना, सेग्रीगेट नहीं करना, अलग थलग नहीं करना, अलगाव
प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जैसे मदर नेचर हम सबको कितनी भी विभिन्नता होने के बाद एक साथ रखती है, उसी तरह से स्कूल में भी हर तरह के बच्चों को हम इंक्लूड करते हैं। अलग थलग नहीं कि उसको स्पेशल स्कूल भेज देंगे, एक ही स्कूल में सबको सिखाना है। फोकसिंग मोर ऑन सच अ चाइल्ड विल मिनिमाइज टीचिंग टाइम फॉर टाइम ऑफ अदर चिल्ड्रन। यानी दूसरे बच्चों का टाइम कम हो जाएगा ऐसे बच्चे पे अगर फोकस किया तो मतलब हम क्या चाहते हैं, सारे बच्चे एक जैसे हों, फिर कि किसी का टाइम ही वेस्ट ना हो। नहीं, क्लास में विभिन्नताएं होंगी, डाइवर्सिटी होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डील करना आना चाहिए टीचर को। डी ऑप्शन है इन्फॉर्म द प्रिंसिपल दैट योर क्लास इज नॉट एक्सेप्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद द चाइल्ड। देखो, इन्फॉर्म करके प्रिंसिपल को सॉल्यूशन आपने नहीं निकाला और आपको बच्चे के हित की बात करनी है। दूसरा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है कि आप एज अ टीचर क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसमें बस आप कंप्लेंट कर रहे हैं, बच्चे के पेरेंट्स को कह दिया, प्रिंसिपल को शिकायत कर दी, फलाना कर दिया। पहले आप रीजन जानते हैं, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकलता तब आगे की बात होती है। तो ए ऑप्शन ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे के हित में है और वहां सपोर्ट के लिए आप बाकी बच्चों से भी कह रहे हैं कि बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो आप हाव भाव का इस्तेमाल, अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए, कोई बात कम्युनिकेट करने के लिए, संप्रेषण के लिए, बातचीत के लिए, और सपोर्टिव रहे बच्चे को समझने में, मजाक ना उड़ाएं उसका। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। यहाँ पे आपने 80% लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। अब ये आपका जो प्रभु पेट पे मार मारिए वाला सवाल, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है कई लोगों को, लेकिन अब ये हिंदी इंग्लिश सीडीपी सब जगह आने लगा है तो इससे हम नहीं बच सकते हैं। ठीक है, आज नींद का थोड़ा ऐसे ही चल रहा है तो समझ जाइएगा बात को। बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पोल में जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आए हैं तो क्या करें? ऐसे डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो अभी बताएंगे, डोंट वरी। टॉपिक आ रहे हैं ना अभी, सीडीपी के जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे उसमें जो भी नए क्वेश्चन है सारे डील कराए जा रहे हैं। मैं 2023 के क्वेश्चन आपके साथ डील कर रही हूँ। ये आई थिंक 11 जनवरी का पेपर है जो 2023 में अभी ऑनलाइन हुआ है एग्जाम। असर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कथन की अगर हम बात करें और इसके रीजन की हम बात करें, ये किसी का भी क्वेश्चन आ जाए, आपने जो पढ़ा है अपने कॉन्सेप्ट्स को बस उनको पक्का रखना है, उन पे आपको स्टिक करना है। इस तरह के क्वेश्चन में कथन क्या है? अर्ली लिटरेसी इज व्हाट चिल्ड्रन नो अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग बिफोर दे रीड और राइट। अर्ली लिटरेसी, पहले एक क्वेश्चन आता था एक लाइन में, एमरजेंट लिटरेसी कहते थे इसको, है ना। अब ये जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने पहले पढ़ा है या पढ़ाया है, उसको पता है कि भाई प्रीवियसली ये ऐसे पूछा जाता था। इसको एमरजेंट लिटरेसी के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, अब ये है क्या? एमरजेंट लिटरेसी कह लीजिए, अर्ली लिटरेसी कह लीजिए, यानी बच्चा लिखना और पढ़ना सीखने से पहले जो लिखने और पढ़ने के बारे में जानता है उसको अर्ली लिटरेसी कहते हैं। ये बात एकदम सही है, ट्रू है ये बात। ठीक, अब इसका रीजन क्या है? रीजन है अर्ली लिटरेसी स्टार्ट्स व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू रीड एंड राइट एट स्कूल ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब ECCE एक अपने आप में, अब तो एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको मेंशन कर दिया, एक कोर्स भी होता है जिसमें आप जो प्ले वे के बच्चे हैं उनको डील करना सीखते हैं। ठीक है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। लेकिन ये दो अलग बातें हो रही हैं। अब आप देखो 82% लोग बस हवा में तीर चला रहे हैं। ये मुझे आपसे नहीं चाहिए, मैं ये आपसे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखती कि आप ऐसे करेंगे। आपको जस्ट बिकॉज इंग्लिश में लिखा है तो ये सही ही होगा, ये नहीं मान लेना। या पेपर ने बहुत सुंदर भाषा में लिख दिया है, कुछ बड़ी क्लिष्ट भाषा में लिखा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, मानक भाषा में, तो सही ही होगा। इस पे डाउट करना है, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करनी है। अर्ली लिटरेसी का मतलब यहां ये नहीं है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के दौरान जो बच्चा लिखना और पढ़ना सीखता है उसको अर्ली लिटरेसी कहते हैं। ये कंफ्यूजन है, ये आपको भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, डिस्ट्रैक्टर कहते हैं इसको लैंग्वेज, जो क्वेश्चन बनाने वालों की लैंग्वेज में। ये डिस्ट्रैक्टर है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा गया है। ECCE का इस बात से कोई ताल्लुक एज सच नहीं है कि जो बच्चा सिर्फ ECCE में पढ़ना सीखता है उसको हम कहते हैं कि ये अर्ली लिटरेसी है। दो अलग बातें हो गई, तो ये गलत है, जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में गलत है। ठीक, पहले हमें ये समझना होगा। तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब रीजन गलत है तो सही कैसे हो जाएगा? दोनों सही नहीं है अपने आप में। इसका जो उत्तर है सही वो है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मतलब ए तो सही है, अर्ली लिटरेसी या एमरजेंट लिटरेसी का मतलब होता है कि बच्चा पढ़ना सीखने से पहले जो भी उस चीज के बारे में जानता है, चाहे उसने किसी को कार्टून नेटवर्क पे डोरेमोन के हाथ में किताब देख ली है, नोबिता के हाथ में, उसको भी पढ़ना नहीं आता लेकिन वो समझ रहा है यार ये कुछ तो होता है। पिताजी को देखा है कभी किताब लेके हाथ में, उसने खुद कोई पिक्चर बुक देखी है, बस पढ़ना नहीं आता लेकिन वो उसको देख रहा है या जानने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी वो पढ़ना और लिखना सीखने से पहले करता है, या मान लो लिखना नहीं आता बट वो स्क्रिबल करता है, ऐसे कीलम काटी जिसको हम कहते हैं, कुछ भी बनाना, तो ये अर्ली लिटरेसी का ही पार्ट है कि अभी वो एमर्जिंग है। मतलब एमर्जिंग का मतलब क्या? अभी सीख रहा है, सीखेगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ECCE का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर लेना है, फिर आगे गलती नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और जवाब देंगे। ये भी बहुत टाइम से आता रहा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब बस ये हो गया है कि ये क्वेश्चन एक लाइन में नहीं पूछते सीटेट का। पहले 1 से 2 मैक्सिमम लाइन में पूछ लेते थे, अभी 4 से 5 लाइन से कम पूछते नहीं है। 2 लाइन, 3 और 4, तो 4 लाइन का क्वेश्चन है। द डोमेन दैट इंक्लूड्स द कॉम्पिटेंसीज ऑफ वर्ड अवेयरनेस, यानी आप शब्द को लेकर के क्या है, जागरूक हैं। राइम अवेयरनेस, राइमिंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो क्या है, राइम कर रही हैं चीजें, ठीक है ना। एंड अवेयरनेस ऑफ साउंड विद इन वर्ड्स, यानी वर्ड्स के बीच में जो साउंड्स का अवेयरनेस है, ठीक है ना। कि अवेयरनेस क्या हो सकता है भाई, नाइफ में के साइलेंट है, नो में के साइलेंट है, अवेयरनेस हो गया। कैसे आप प्रोनाउंस करोगे इसको, ठीक है, कहां पे कौन सी जो साउंड है उसका उतार चढ़ाव, इंटोनेशन क्या रहेगा। तो ये किससे संबंधित है, बोलने से या फोनोलॉजी से, साउंड से संबंधित बात हो रही है। तो साउंड से संबंधित बात, लिटरेरी अवेयरनेस नहीं कहेंगे इसको सिर्फ, क्योंकि राइम की बात हो गई, साउंड ऑफ वर्ड्स की बात हो गई। जब 2 बार से ज्यादा आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, जस्ट वर्ड अवेयरनेस के सहारे मत रह जाना, क्योंकि राइम अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ साउंड विद इन वर्ड्स विच एंगेजेस लर्नर्स इन मीनिंगफुल लैंग्वेज। तो साउंड की बात करेगा, हमेशा समझ जाइए फोन है ना। मैं हमेशा फोनीम भी, जो सबसे छोटी इकाई बोलते हैं जिसको भाषा की, स्वनिम कहते हैं जिसको, उसमें भी मैं आपको यही बताती हूँ, फोनोलॉजी होती है साउंड से संबंधित। साइंस ऑफ साउंड कह लीजिए या लैंग्वेज में जब साउंड की स्टडी की बात करेंगे तो हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की बात करते हैं। फोन का इस्तेमाल किस लिए होता है, फोन उठा करके आप हेलो, सुनने का काम कर रहे हैं ना, साउंड कन्वे हो रही है फोन से। तो फोनोलॉजी का मतलब, या फोन जहां पे भी लिखा हो लैंग्वेज में, साउंड से जुड़ा हुआ होगा, ये समझ जाइएगा। तो साउंड विद इन वर्ड्स, लिटरेरी अवेयरनेस नहीं, कोई सिर्फ पढ़ने के बारे में थोड़ी बात हो रही है। फोनोलॉजिकल या कितना ज्ञान है उसके बारे में थोड़ी बात हुई है जो लिटरेरी अवेयरनेस कहेंगे। कम्युनिकेशन अवेयरनेस, स्पोकन अवेयरनेस, ये सब आपको भटकाने के लिए है। इसका जो टेक्निकल वर्ड है वो है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, कि मतलब आपको साउंड को लेके अवेयरनेस है, आप कुछ भी नहीं बोल देते हैं, ठीक है ना।